Hey everyone, welcome back to my channel Learn with सौरभ। आज की क्लास पे हम डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन अचीव मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है और उसका रियल टाइम एग्जांपल हमने देखे थे। अगर आप मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट का जो लेक्चर है नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, प्लीज़ आप वहाँ पे विजिट करके वो कॉन्सेप्ट देख लीजिए, तो आज की क्लास आपको समझने के लिए आसानी होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा जो जावा रिगार्डिंग जो भी क्लास है वो आपको सही टाइम पे मिल पाए। तो चलिए मैं पहले रिवाइज़ करवा देता हूँ कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। डेफिनेशन के हिसाब से इन जावा मल्टी थ्रेडिंग मीन्स रनिंग मल्टीपल थ्रेड्स concurrently so task can happen in parallel or without blocking each other। एग्जाम्पल मेरे पास दो थ्रेड है। थ्रेड नंबर 1 को मैंने एक टास्क दिया कि आप 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कीजिए। सेम टास्क मैंने प्रोवाइड किया थ्रेड नंबर T2 को कि आप वही ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए, आप प्रिंट कीजिए 1 to 10 तक। ये दोनों जो ऑपरेशन वो परफॉर्म करेंगे सेम प्रोग्राम के अंदर, एक दूसरे को ब्लॉक किए बिना। वही कंसेप्ट है मल्टी थ्रेडिंग का। सो यू कैन अचीव मल्टी थ्रेडिंग मेनली इन टू वेज। आप दो ही तरीके से मल्टी थ्रेडिंग को अचीव कर पाओगे। नंबर 1 बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास। नंबर 2 जो है बाय इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस। आज हम क्या करेंगे, रियल एग्जाम्पल एक देखेंगे, एक कोडिंग एग्जाम्पल देखेंगे। सो हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। वी वांट टू टू थ्रेड्स टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 with a small delay, so we can see how threads execute in parallel। जो मेरे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से दो थ्रेड के पास एक टास्क है। और नंबर 1 थ्रेड क्या करेगा, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करेगा। सेम टास्क थ्रेड 2 T2 1 2 लेके 10 तक प्रिंट करेगा। और हम दोनों के बीच में एक डिले सेट करेंगे कि हम देख पाएंगे कि थ्रेड कैसे एग्जीक्यूट करता है। सो देखते हैं। अभी आपके पास मेरा कोड एडिटर विजिबल हो रहा होगा। तो यहाँ पे एक कोडिंग का स्ट्रक्चर है पूरा, जहाँ पे हम एक कम्प्लीटली मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले रन करके देख लेते हैं कि ये जो थ्रेड का जो कंसेप्ट यहाँ पे कोड लिखा हुआ है ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, या कोड में कोई एरर है क्या। तो चलिए अब मैं उसको रन करता हूँ। अब आउटपुट में गौर कीजिएगा कि आपको आउटपुट क्या विजिबल हो रहा है। देखिए ये थोड़ा थोड़ा पॉज ले रहा है। और हमेशा याद रखिएगा मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट में जो एग्जीक्यूशंस होता है वहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं होता। थ्रेड 1 पहले एग्जीक्यूट हो सकता है, थ्रेड 2 उसके बाद हो सकता है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से ये एग्जीक्यूशन जो है परफॉर्म होता है। तो आपने देख लिया कि यहाँ पे ये जो कोड है सही से काम कर रहा है। तो चलिए बिट बाय बिट हर एक कोड को समझते हैं। तो पहले मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम है माई थ्रेड। उसके बाद ये एक्सटेंड हुआ है किससे, थ्रेड से। ये लाइन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ये लाइन क्या है। क्लास माइंड थ्रेड एक्सटेंड थ्रेड, दैट मीन्स वी आर क्रिएटिंग आवर ओन थ्रेड बाय एक्सटेंडिंग द बिल्ट इन थ्रेड क्लास। ये जो थ्रेड है ये एक बिल्ट इन क्लास है, और हम क्या कर रहे हैं, हमारा खुद का एक थ्रेड क्लास क्रिएट कर रहे हैं जो कि एक्सटेंड हो रहा है एक बिल्ट इन थ्रेड से। नंबर 2 मेरे पास यहाँ पे एक मेथड है पब्लिक वॉइड रन। जो भी कोड है इसके अंदर रन होगा। जब मैं थ्रेड को स्टार्ट करूँगा ये जो मेरा रन मेथड है वो कॉल होगा। तो यहाँ पे एक नॉर्मल लूप स्टेटमेंट है। लूप के अंदर मैं क्या करूँगा, मेरा जो नंबर है जो ऑपरेशंस में परफॉर्म करूँगा 1 से लेके 10 तक प्रिंट करने का जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होगा ये फॉर लूप के अंदर ही होगा।
अगर आपको लूप की कंसेप्ट नहीं पता है या आप उसको रिवाइज करना चाहते हो तो मेरे चैनल पे फॉर लूप का डिटेल्स लेक्चर अवेलेबल है, आप जाके वो चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ जो भी नंबर मेरा रिपीट होगा मैं उसको प्रिंट करवाऊँगा 1 से लेकर 10 तक। बट यहाँ पे आपको एक नया चीज़ देखने को मिल रहा है, गेट नेम। ये गेट नेम का काम क्या है, जब भी मैं अपना थ्रेड का नेम सेट करूँगा, जो भी मैं नेम सेट करूँगा विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, ये उसको डिस्प्ले करेगा। जैसे कि मैं थ्रेड का नाम दे रहा हूँ, थ्रेड 1, थ्रेड 2, जो मैं सेट करूँगा उसको ये प्रिंट करेगा। अभी यहाँ पे देख रहे हो कि मैं यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल किया हूँ। क्यों एक्सेप्शन हैंडलिंग ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये कोड रिस्क है, ये एक्सेप्शन दे सकता है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग मुझे एक्सप्लिसिटली करना पड़ रहा है। यहाँ पे ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक देके मैं यहाँ पे एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा हूँ। एक्सेप्शन का नाम क्या है, इंटरप्ट एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन आ सकता है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहा हूँ। अगर आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में सीख सकते हो। अभी बारी आ रहा है कि मैं मेन मेथड के अंदर जाऊंगा, जहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और मेरा जो थ्रेड है वो मेरा स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो मेन मेथड है, उस मेथड का जो अंदर जो भी मेरा पहला क्लास है, क्लास का नाम है प्रिंट नंबर विथ स्लीप। ठीक है, उसकी अंदर जो मेरा मेन मेथड है, और मेन मेथड के अंदर मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। राइट, सो यहाँ पे मैं जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, माई थ्रेड T1 एंड T2 क्रिएट 2 थ्रेड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे T1 एंड T2 आर 2 थ्रेड ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जो प्रोसीजर है मैंने आपको गाइड किया था, बताया था, तो आप इजीली किसी का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो वैसे ही हमने थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अभी क्या होता है, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, थ्रेड का जो नेम है वो सेट करेंगे, T1 डॉट सेट नेम, जहाँ पे हम हमारा थ्रेड का जो नेम है वो प्रोवाइड कर दे रहे हैं। अभी बारी आता है कि मेरा थ्रेड को स्टार्ट करना है, T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट। अभी मेरा थ्रेड जो है स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे हम उसको रन करेंगे। तो एज ए रिजल्ट जो ऑपरेशंस मैंने परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे मैंने अपना थ्रेड को दिया था, वो अपना ऑपरेशंस जो है वो सही से परफॉर्म कर रहे हैं। दैट मीन्स थ्रेड 1 क्या कर रहा है, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर रहा है, और थ्रेड 2 भी क्या कर रहा है, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर रहा है। ये कोड मेरा सही से है, और साथ में जो भी टास्क दिया गया है थ्रेड को वो सही से परफॉर्म कर रहे हैं। ये जो डिले हो रहा है, यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, थ्रेड डॉट स्लीप में 0.5 सेकेंड का एक पॉज दिया हूँ, जिसकी वजह से थ्रेड का जो एग्जीक्यूशंस का जो डिले है, जो पॉज है, वो टाइम ले रहा है 0.5 सेकेंड, जहाँ पे हम देख पाएंगे कि थ्रेड जो है। सो हमारे पास और एक वे है जिससे हम अचीव कर पाएंगे मल्टी थ्रेडिंग को विद द हेल्प ऑफ रनेबल इंटरफेस। सो मैं आपको कोड एडिटर पे ले जाता हूँ, जहाँ पे स्टेप वाइज हम देखेंगे कि कैसे हम रनेबल इंटरफेस की माध्यम से मल्टी थ्रेडिंग का जो कंसेप्ट है उसको अचीव कर पा रहे हैं। तो चलिए कोड एडिटर पे, यहाँ पे स्टेप नंबर 1 पे हम क्या करेंगे, हम एक क्लास क्रिएट करेंगे जो कि इम्प्लीमेंट्स होगा रनेबल से। मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट कर रहा हूँ जिस क्लास का नाम है माई रनेबल। राइट, सो ये इम्प्लीमेंट्स हुआ है किससे, रनेबल से। सो मेरे पास यहाँ पे एक मेथड है, उस मेथड के अंदर मैं क्या किया हूँ, अपना जो टास्क है वो मेंशन किया हूँ। जब भी मैं थ्रेड को स्टार्ट करूँगा वो टास्क मेरा परफॉर्म होगा। राइट, यहाँ पे मेरे लॉजिक का पार्ट है, साथ में यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो प्रोटोकॉल्स है वो भी फॉलो किया गया कि मेरे कोड पे कोई एक्सेप्शंस ना आए। तो मैं पहले से प्रीफार करके अपना कोड को रखा हूँ कि मुझे कोई एक्सेप्शन ना मिले, मेरा कोड क्रैश ना हो। राइट, सो मैं ऑलरेडी एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्लास कवर किया हूँ, तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर पे जाके चेक कर सकते हो।
अभी हम क्या करेंगे, अभी मेरे पास मेन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, हम रनेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो रनेबल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं पहले जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जो प्रोसीजर है मैं आपको पहले प्रीवियस क्लास पे बताया हूँ, यहाँ पे सेम प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं। माई रनेबल टास्क इक्वल टू न्यू माई रनेबल, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में क्रिएट थ्रेड ऑब्जेक्ट एंड पास रनेबल टू देम। हम थ्रेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम पास करेंगे रनेबल को। तो यहाँ पे मेरा थ्रेड ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है T1 T2, थ्रेड T1 एंड T2। अभी हम क्या करेंगे, मेरा जो थ्रेड है मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा। अभी मैं रन करके आपको दिखाता हूँ कि ये जो कोड लिखा है ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी जो आउटपुट है आपके सामने है। मैं क्या किया था, थ्रेड 1 को टास्क दिया था कि थ्रेड 1 तुम 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करो, और थ्रेड 2 को भी टास्क दिया था कि तुम 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करो। दोनों ने अपना काम सही किया और हर एक एग्जीक्यूशन के बीच में 0.5 सेकेंड का जो पॉज है ये मैं इसलिए दिया हूँ कि स्क्रीन पे ये विजिबल हो कि थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है। ये नंबर 2 वे था कि हम कैसे अचीव करते हैं मल्टी थ्रेडिंग को। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए रेफरेंस के लिए, या अपनी हिसाब से एक एग्जांपल जो भी आपको पसंद है, जो भी लॉजिक है, आपको जो भी टास्क परफॉर्म करना है, दो टास्क लीजिए और 2 थ्रेड को वो टास्क दीजिए करने के लिए। देखिए कि आपका जो टास्क दिए थे करने के लिए क्या वो सही से परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। अभी कंपेयर करते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, राइट। सो थ्रेड क्लास में और रनेबल इंटरफेस के बीच में क्या डिफरेंस है उसको हम डिस्कस करते हैं। सो फीचर क्या है, नंबर 1 इनहेरिटेंस। थ्रेड क्लास में क्या हो रहा है, एक्सटेंड्स थ्रेड कैन नॉट एक्सटेंड एनी अदर क्लास, बट रनेबल इंटरफेस में क्या हो रहा है, कैन स्टिल एक्सटेंड अदर क्लास। सो कोड रीयूज की सिनेरियो में थ्रेड क्लास में क्या है, टास्क लॉजिक टाइड टू थ्रेड ऑब्जेक्ट। रनेबल इंटरफेस में क्या हो रहा है, टास्क लॉजिक सेपरेट फ्रॉम थ्रेड ऑब्जेक्ट। शेयरिंग में क्या हो रहा है, ईच थ्रेड नीड इट्स ओन ऑब्जेक्ट, बट रनेबल इंटरफेस में क्या हो रहा है, मल्टीपल थ्रेड्स कैन शेयर वन रनेबल ऑब्जेक्ट। मेमोरी यूसेज के बारे में थ्रेड क्लास स्लाइटली हायर है और रनेबल इंटरफेस मोर एफिशिएंट है। सो आज की क्लास पे हम डिस्कस किया कि हम कैसे मल्टी थ्रेडिंग को अचीव कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास और विद द हेल्प ऑफ रनेबल इंटरफेस। हमने दोनों को कंपेयर किया, साथ में कोडिंग एग्जाम्पल से समझे कि कैसे ये प्रैक्टिकली काम करता है। अगर आज की क्लास आपके लिए यूज़फुल है प्लीज़ हिट ऑन द लाइक बटन, और ऐसे ही टेक कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।